हेलो एवरीवन। हंगामा शुरू हो गया है और दहशत का भी माहौल बनना शुरू हो गया ना। देखो आज क्या क्या बदलाव हुआ है उसके लिए आपको अब रिंग बजा के पूछने की जरूरत नहीं है हमसे। जितना मेरे पास जानकारी और जितना समझ है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली जो बदलाव हुई है मैंने इसको नोट भी किया है कि पहला जो बदलाव आपका हुआ है वो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग एक तो ई ने परेशान कर रखा था, उसके ऊपर ये निगेटिव मार्किंग तो ऑब्वियसली परेशान तो करेगा, बट निगेटिव मार्किंग को गलत समझना अच्छी बात नहीं है। निगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं वैसे स्टूडेंट जो तुक्केबाजी में पास कर रहे हैं उनको रोकने में मदद करेगा। ये 67 का जो एग्जाम है ना वो इसको बहुत बुरी तरह से झेल रहा है। स्थिति ये है स्टूडेंट्स की, एक ऑप्शनल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर पहला, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करे नहीं करे, संभल ही नहीं रहा है। इतना जल्दी संभलने का चीज है जिसको आपने एक लाइन कभी नहीं पढ़ा, 2 महीने के अंदर मेंस को कभी देखा नहीं, और इतनी जल्दी आप कैसे कर लोगे? तो एक अफरा तफरी। तो इसका मतलब है निगेटिव मार्किंग आएगा तो सीरियस कैंडिडेट आएंगे, तो निगेटिव मार्किंग। दूसरी बात यहां पे ये कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष साहब कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस काफी टफ होंगे। कुछ चीजें क्लियर नहीं है, कुछ क्वेश्चन काफी टफ होगा, ठीक है, टफ होगा और उसके अंदर वो स्टार मार्क करेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन टफ होगा वो सोचेंगे उनके हिसाब से। अब टफ का पैमाना तय करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर टफ का पैमाना, साइंस के अंदर टफ का पैमाना, किस स्टूडेंट के लिए कौन सा क्वेश्चन टफ होगा कौन सा आसान, थोड़ा सा मुश्किल है। अनप्रैक्टिकल तो नहीं है, मुश्किल है, लेकिन यह मुश्किल बढ़ता कब है या ये डाउट कब आता है? वो आयोग जो 150 क्वेश्चन भी सही से नहीं बना सकता है और वो अगर कहे कि हम तय करेंगे कौन सा क्वेश्चन टफ है कौन सा आसान है, उसके लिए हमारी अलग मार्किंग होगी, ये भी बात कही गई है। तो अब एक चीज निकल के आ रहा है, क्वेश्चन 150 ही होगा लेकिन नंबर बढ़ सकते हैं। सवाल 150 ही होगा लेकिन 200 के आसपास अंक जा सकता है, यानी वो जो 50 सवाल होंगे उसके नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग में भी थोड़ा सा डायलेमा है, थोड़ा सा कि निगेटिव मार्किंग पूरे के लिए ही आ रहा है या सिर्फ उस तरह के सवालों के लिए आ रहा है। तो एक तो ये है ओवरऑल ये, लेकिन निगेटिव मार्किंग सबके लिए होगा, ये कंफर्म है। अब जो इन्होंने कठिन प्रश्न की बात की है, तो मैंने अभी बताया सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हो सकता है कठिन प्रश्न को लेकर, तो ये संभावना है। और एक्चुअली इसको अब कठिन प्रश्न कहोगे तो आप किसके लिए कहेंगे? मान लीजिए आप अगर यूपीएससी लेवल का पेपर लेके आ रहे हो 50 सवाल, तो यूपीएससी वाले के लिए कठिन नहीं होगा। पीसीएस की जो हार्डकोर पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं बीपीएससी टाइप के स्टैंडर्ड के लिए, उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कठिन वाला जो पैमाना है, इसको अगर आप पूरे दिमाग के घोड़े को दौड़ा के देखें तो ये कहीं ना कहीं मतलब आयोग की जितनी क्षमता है दिखती है अभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर पे, इस बार का पेपर कैसे सेट किया ये सब, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि क्या ये सही में मतलब सही तरीके से ये फॉलो हो पाएगा। एक तो इसके बाद एक तो सही में मोहम्मद बिन तुगलक वाला फरमान आ गया है, दैट इज कि प्रश्न पत्र जो है वो अब मतलब 11 बजे सबको बंद कर दिया जाएगा। जो समझ में आ रहा है कि प्रश्न पत्र जो है वो अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हर सेंटर में ही प्रिंट होगा। वही प्रिंटर मशीन लगा हुआ हो सकता है, वहीं से फटाफट निकल के आए स्टेपल करके। अब ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल है। एक तो ऐसे जगह सेंटर आते हैं, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हो सकता है आगे जाके एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में ही हो। इट मे बी पॉसिबल, ये संभव है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में के सिस्टम से प्रिंट करना चाहते हैं, यानी उनको कमांड देंगे, उनको वो फाइल भेजा जाएगा, रैंडम फाइल भेजा जाएगा, वो उसको देखेंगे और वहीं से प्रिंट निकाल के स्टूडेंट के सामने वो छपेगा और उनको मिलेगा। चलो ठीक है,
वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, ये सब सिक्योरिटी होगी, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो हमारी अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी नहीं है कि साफ कमरे में स्टूडेंट्स को बैठाया जाए? टीपीएस कॉलेज में हंगामा हो गया था, गंदगी कितनी थी कॉलेज में आप देख सकते हो, ऐसे कई सारे जगह पे हालात है। ऐसे में सब जगह क्वेश्चन पेपर जब यहां से बन के जाता है तब तो टाइम पे बहुत सारे सेंटर पे पेपर नहीं मिला, लेट हो गया, सीरीज की गड़बड़ी हुई, कई सारी चीजें हुई। अब उन्हीं को हम दे दे पेपर सेट करने के लिए, तो यहां भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। अब एक और है कि चीजें ठीक है, लेकिन अब ये मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये कि आप हर जगह करवाओगे, तो एक ये दिक्कत है। अब सवाल उठता है कि इस तरह के चेंजेस का स्वागत करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? देखिए, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। इनका जो 50 क्वेश्चन वाला है, इसको लेकर थोड़ा सा मतलब, क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि ये जो 150 क्वेश्चन नहीं संभाल पाते हैं आसान, तो उस क्वेश्चन को क्या बनाएंगे? और अगर बनाएंगे, समझो यहां दिक्कत क्या है, सीडीपीओ को ये बनाना चाह रहे थे, सीडीपीओ के पेपर को ये टफ बनाना चाह रहे थे, लेकिन सीडीपीओ का पेपर कुछ से कुछ बन गया, मुश्किल नहीं बना, वो अलग ही पेपर बन गया, सिलेबस के बाहर जा रहा है, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स बड़े पड़े हैं। उसको मुश्किल नहीं कहते हैं, मुश्किल कहते हैं कि जो टॉपिक जो चैप्टर पढ़ने वाला है उसके अंदर आप लैंग्वेज बदल कर, उसके पूछने का तरीका बदल के आप क्वेश्चन मुश्किल करते हैं। यूपीएससी यही करती है, यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछ देती है, समझिए। यूपीएससी का जो पेपर हार्ड होता है तो चीज वही होता है जो हम डेली पढ़ते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से पूछकर फंसाने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग मुश्किल सवाल कहते हैं। तो ये जो मुश्किल सवाल है, दिक्कत है कि ये मुश्किल सवाल क्या, कैसे, कुछ भी सीडीपीओ टाइप, तो यहां पे इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि ये कुछ भी में बदल सकता है। ये है क्योंकि इनसे क्वेश्चन सेट नहीं हो पाता, 150 में ही गलत आंसर आते हैं, गलत क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन एरर है, 10 तरह का चीज है, तो वैसे में ये डिटरमाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और एग्जामिनेशन हर सेंटर पे क्वेश्चन प्रिंट करवाना, मतलब क्या बोला जाए, हो जाए तो अच्छी बात है। अब ये सब होगा तो आपकी स्थिति कहां है, और ये ओवरऑल अच्छी बात है, ओवरऑल स्वागत करने की बात, योग्य बात है। ये अगर होता है तो एकदम इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या, माने वो फायदे में है कि नुकसान में है? तो ऑब्वियसली वो फायदे में होंगे, नुकसान नहीं है आपका। ये चीजें सही तरीके से हो जाए तो आपका नुकसान नहीं है। अनसीरियस स्टूडेंट ने आके जिस तरह से बैंड बजाया है 67 का, ये बैंड बजाना रुक जाएगा। मतलब 67 की स्थिति क्या है वो सिर्फ टीचर्स ही जान सकते हैं कि उनके पास कैसे कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारे पास कैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करके पढ़ाना है, ये कितना मुश्किल हो रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। और भी जो लोग होंगे इस फील्ड में उनको पता होगा। तो ये कम से कम ये वाला जो है ना, उसके चक्कर में बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट बाहर हैं। तुक्केबाजी में कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जो तुक्के पे गेम खेल रहे हैं, निगेटिव मार्किंग रोकेगा, और रोकना भी चाहिए। तुक्केबाजी के चक्कर में कितने स्टूडेंट इन कर चुके हैं और बेचारे कितने आउट हो चुके हैं, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं रुकेगा। कट ऑफ 107, 8, 10 मतलब कहां आसमान छू रहा है, वो थोड़ा सा जमीन पे आएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। अब आपको घबराने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। घबराना क्या है, घबराने की जरूरत है कहां, कुछ नहीं करना है। आप आराम से एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। आप जो तैयारी कर रहे हैं सवाल वहीं से आने वाला है, उसी को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, दैट्स इट। उसी को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, परेशान होने का तो बात ही नहीं है कहीं पे। और थोड़ा सा गहराई में चले जाइए। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा गलत टिक नहीं करना है। कहीं पे आप टेस्ट दे रहे होंगे या देने वाले होंगे तो इसका ध्यान रखिए कि आपको गलत टिक नहीं करना है। अगर आप गलत टिक कर रहे हैं तो निगेटिव में जाएगा, उसको काउंट कर लीजिएगा उस तरह से, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर आप अगर ये सोच रहे होंगे कि 68 जैन में नहीं होके पता नहीं कब होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह से अभी एग्जाम जो है
पीटी के एग्जाम में रस्सा कसी होने के बाद बहुत ही कम टाइम आपको मिला, उसी तरह से इनके पास सिर्फ वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आने भर की देर है। वैकेंसी आया नहीं कि ये निकाल देंगे तुरंत नोटिफिकेशन। और एग्जाम अगर 8 जैन को नहीं हो रहा तो 30 जनवरी को ले लेंगे, 30 को नहीं लेंगे तो फरवरी के स्टार्टिंग में ले लेंगे। मतलब आपका बहुत एग्जाम पीछे नहीं जा रहा। तो 68 का जो एग्जाम है वो कब हो रहा है, तो ये बहुत मतलब बहुत आगे जाने का, इनके पास बस सारे विभाग का वैकेंसी आ जाना चाहिए। आते ये समअप करेंगे क्योंकि इनका सब तैयार होगा, समअप करेंगे, वहां नंबर्स डालेंगे, नंबर ही डालना रहेगा, बाकी तो फाइल तैयार है, उसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग ये सब चेंज करना है और तुरंत ये नोटिफिकेशन निकाल, बाकी इस काम ये बाद में करते रहेंगे, लेकिन नोटिस आपके पास आ जाएगा और नोटिस के बाद वो कभी भी एग्जाम ले लेंगे, नया डेट एक डाल देंगे कुछ समय के बाद। तो आपको इसमें कहीं भी पैनिक और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीसेट को लेकर कोई खबर नहीं है, अगर खबर नहीं है तो शायद नहीं आ रहा है, खबर सीसेट का नहीं है तो वो नहीं आ रहा है। तो निगेटिव मार्किंग एक लाया जा रहा है, एग्जाम पैटर्न 150 वाला होगा तो 150 वाला है, उसके अंदर मैथ्स भी है, इसका मतलब है कि उसको अगर नहीं बदला गया है तो सीसेट आपका नहीं आ रहा है। तो सीसेट को लेकर आप कंफर्म रहिए कि कोई इशू नहीं है। अब रहा सवाल तैयारी का, तो आप उसी फ्लो में करते रहिए बिना किसी परेशानी। और हाँ, 67 वाले को टाइम मिल गया है तो 67 वाले तो तैयारी कीजिए जम के, और 68 जो है आपका थोड़े लेट से होगा तो मेंस को में जान लगा दीजिए, पूरा जान लगा दो मेंस में और जम के तैयारी कीजिए। और बाकी 68 के लिए जो भी क्लासेस और चीजें हैं वो आएंगे आपके पास, वो जल्दी हम इन्फॉर्म करेंगे, तो वो सारी चीजें होंगी और घबराने की जरूरत नहीं, कहीं से कोई परेशानी की बातें नहीं है, सब कुछ चंगा चल रहा है, चलने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।